स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए आज का स्टडी शुरू करने से पहले आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर है टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बच्चों आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं संस्कृत सिलेबस। आपका जो सिलेबस है संस्कृत का वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। सिलेबस क्या है संस्कृत का 10th के लिए? जो 10th के बच्चे होंगे बिहार बोर्ड PSEB है ना, बिहार बोर्ड के जितने 10th के बच्चे हैं जो सिलेबस है आज देख कर जाइए संस्कृत का। 100 में 100 मार्क्स आप बहुत कम समय में कैसे उठाएंगे। आपको कौन कौन से ऐसी टॉपिक पढ़नी है जिसमें 100 में 100 संस्कृत में आ जाए। बच्चों मैं अपने कोचिंग संस्था में अपने संस्था या मेरे द्वारा बच्चे जो पढ़े गए हैं मात्र 3 महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे 95 मार्क्स ला दिए। 95 मार्क्स। वो क्या तरीका है, वो क्या टेक्निक है, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और जाते जाते हाँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जब से बिहार बोर्ड ने अपना सिलेबस चेंज किया है संस्कृत या कोई भी विषय को 2 भाग में बांट दिया है। एक भाग आपका ऑब्जेक्टिव, एक भाग आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कहते हैं आपका वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव को कहते हैं विषयनिष्ठ। तो ये रहा आपका सब्जेक्टिव और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। हमको संस्कृत में 100 मार्क्स लाना है। कैसे आएंगे 100 मार्क्स? वो लाने का मैं तरीका आज इस वीडियो में बता कर ही जाऊँगा और आपको आज 100 मार्क्स यही सपना दिखा कर जाऊँगा। आपको 100 मार्क्स का सपना आज अभी यही दिखाऊँगा, है ना। आप 100 मार्क्स देखिए और सपना को मैं पूरा भी करवाऊंगा। यहाँ देखिए संस्कृत 100 मार्क्स सिलेबस है आपका। कैसे आएगा बिहार बोर्ड 10th में? आपको पहले पढ़ना क्या है? आपको संस्कृत पाठ्य पुस्तक 1 पढ़ना है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक 2 पढ़ना है और एक आपका क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है। कौन सा व्याकरण भाई? संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि साहब ने लिखा है, जो पाणिनि महर्षि पाणिनि जो लिखे हैं संस्कृत व्याकरण। वो संस्कृत पाठ्य पुस्तक 1, संस्कृत पाठ्य पुस्तक 2 और संस्कृत व्याकरण। इसी 3 बुक से आपको 100 मार्क्स मात्र 3 महीना में आएंगे। वो मेरी गारंटी, आप अगर मेरे कहे हुए वचनों को समर्पित कर लेते हैं अपने आप में तो चलिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक 1, संस्कृत पाठ्य पुस्तक 2 और संस्कृत व्याकरण, ये हमको 100 मार्क्स लाना है। अब कहोगे कि भाई कब से 100 मार्क्स, कब से 100 मार्क्स, कब से 100 मार्क्स 100 मार्क्स लगा रखा है भाई, आगे तो बोलो। आगे आप कहना क्या चाहते हो? धैर्य रखो मेरे बच्चों, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तो सब बात चलेगा। आपको देखना है ना 100 मार्क्स लाना है ना, बस देखते जाइए। आपको ऑब्जेक्टिव है, आपको सब्जेक्टिव है। मेरे प्यारे बच्चों जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको सबसे पहले 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 100 मार्क्स का क्या मिलेगा जी? ऑब्जेक्टिव का बुक मिलेगा आपको गोल करने के लिए। बनाने कितने हैं? 50 बनाने हैं। ये तो आपको पता है कि 100 में कितने बनाने हैं? 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। 100 में कहीं से भी 50 भर दो। 50 कहाँ से भरोगे? कहीं से भी नहीं मेरे बच्चों। देखो कहाँ से भरोगे। कौन कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ोगे जिसमें 50 में 50 आप फोड़ कर आओगे? फोड़ कर, इतना गारंटी है। कैसे फोड़ोगे? देखो कौन कौन सा चैप्टर पूछता है। सबसे पहले आपको संस्कृत पाठ्य पुस्तक 1 से पाठ क्या है, पाठ कितना है आपको पता होना चाहिए। पाठ 1 से लेकर पाठ 14 है। पाठ 1 से कितना है? पाठ 14। पहला का नाम क्या है भाई? मंगलम है और लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? शास्त्रकारा। ठीक है। और भी कोई टीचर बता रहा होगा आपका सिलेबस की सिलेबस क्या है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्या क्या पूछेगा? बच्चा तो जानता ही नहीं है तो कैसे कमेंट करेगा, लाइक करेगा, बताएगा क्या सिलेबस है? तो आपसे सीखने के लिए आया है। तो बेफुजिल की बातें नहीं सुननी है, बस सिलेबस सुनो कि सिलेबस क्या है। आपको 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव में 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 बनाने हैं। 50 बनाने हैं कौन कौन सा? पाठ 1 से लेकर पाठ 14 पाठ पढ़िए। मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़िए, शास्त्र कारा पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़िए। अब ये दूहे को चैप्टरवा पढ़ के मत चल दी है। कोनो बच्चे मंगलम पढ़ो, संस्कार था जी ना। 1 से 14 को पाठ है। मंगलम है, पाटलिपुत्रा है, अलस कथा है ना, मंदाकिनी नर्मदा नीति श्लोका है ना। ये सारे 14 को पाठ है जिससे ऑब्जेक्टिव निकालता है कितना? 40 क्वेश्चन। मैक्सिमम 40 से 45 क्वेश्चन आपको उठाता है।
अभी तक जितने बिहार बोर्ड के सिलेबस में हैं 114 गो पाठ से ऑब्जेक्टिव उठाया हुआ है। और रहा पाठ्य पुस्तक जो पतली वाली एक संस्कृत का है ना, उसमें भी आपका 24 पाठ है। उसमें आपका कितना पाठ है? 24 पाठ है। 24 पाठ, 1 से लेकर 24 पाठ, इसको बोलेंगे पतली वाली संस्कृत। ठीक है, तो उसी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बाय द वे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है। तो इसको भी पढ़ना है, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। तो 1 से 24 पार्ट ये और पार्ट 1 से 14 पार्ट ये, टोटल कितना क्वेश्चन उठाया? 40 से 45 क्वेश्चन, याद रखिएगा, बस हो गया। 40 से 45 क्वेश्चन के लिए संस्कृत व्याकरण नहीं भी आए तुमको तो किताब तो मारकर तो निकल जाओगे रे बाबू। 40 से लेकर 45 मार दो, खत्म, निकल जाओगे। अब आगे देखो, बात ये रहा भाई, तुमने तो बता दिया पार्ट 1 और पार्ट 14 पढ़ो और इसमें 1 से 24 पतली वाली संस्कृत का पढ़ो, इतना पार्ट से तुम 40 से 45 क्वेश्चन तो ला दिए। अब व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है जो आपको संस्कृत के ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो उसके लिए आपको ध्यान देंगे। तो संस्कृत व्याकरण में बाबू आपको मात्र 8 टॉपिक पढ़नी है। 8 टॉपिक आप पढ़ कर जाओ और मैं गारंटी देता हूं कि संस्कृत का व्याकरण आप सब पढ़ोगे। देखो कैसे, पहला क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है लिंग, वचन, पुरुष, और इसको बोलते हैं धातु, धातु रूप। कोई डाउट? भाई धातु रूप पढ़ कर जाओ, इससे क्वेश्चन आपके 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन धातु रूप से रहेंगे। दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ना है? दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपका शब्द रूप। शब्द रूप पढ़ने हैं आपसे, इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, शब्द रूप। तीसरे टॉपिक कौन से पढ़ना है आपको? कारक सूत्र। कारक सूत्र पढ़ने हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं और हिंदी में संस्कृत में कारक के 6 भेद और हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कारक सूत्र आपको पढ़कर जाना है, कारक पढ़कर जाना है, तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ के जाने हैं। 5वां टॉपिक आपको प्रत्यय पढ़कर जाना है। 6ठा टॉपिक आपको संधि पढ़कर जानी है। 7वां टॉपिक आपको समास पढ़कर जाना है। और 8वां टॉपिक क्या है माय डियर? और 8वां टॉपिक आपको वर्ण पढ़कर जाना है। वर्ण, उच्चारण, स्थान, वर्ण पढ़कर जाना है, वर्ण। ये 8 टॉपिक संस्कृत का अगर आप क्लियर कर लेते हैं, कहीं से भी मेरे से क्लियर कीजिए या कोई टीचर से कीजिए या बुक से क्लियर कीजिए, गारंटी देते हैं कि 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव संस्कृत का सही होगा। 1 से 14 पार्ट एक किताब से, 1 से 24 का पार्ट उसका, और इसके बाद ये 8 टॉपिक ये संस्कृत व्याकरण का, ये टॉपिक क्लियर कीजिएगा माय डियर, 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर। तो ये टॉपिक रहा आपका। इसी प्रकार मैं सारा पहले विषय का सिलेबस आपको बता दूंगा, उसके बाद आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। और ये सिलेबस जब तक है जान तब तक ले रहेगा। बिहार बोर्ड के में जब तक जान है ना तब तक ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद जब जान देखेगा कि नहीं कम हो रहा है या बढ़ाना है तो इसको चेंज करेगा। हालांकि अब हम नहीं लगता है कि इसको चेंज होगा। देखते हैं हमारा जो नया पीढ़ी आएगा वो पढ़ेगा, चेंज होगा। तो आप जो जिस पीढ़ी में है उस पीढ़ी में आपको यही पढ़नी है। 8 टॉपिक व्याकरण में पढ़नी है। उसके बाद संस्कृत किताब 1, संस्कृत किताब 2, एगो संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्टिव जो 100 गो आएगा 50 गो बनानी है, इतना क्लियर। अब आते हैं 50 नंबर सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ेंगे। तो चलिए ये भी वीडियो आपको दिखा देते हैं। 50 नंबर सब्जेक्टिव क्या है? संस्कृत का 50 नंबर सब्जेक्टिव आप कैसे लाएंगे? 50 में 50 संस्कृत में सब्जेक्टिव और 50 में ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। यहीं पे सपना दिखाने वाला हूँ मेरे 10th के बच्चों, बिहार बोर्ड के शेरनियों, देख कर जाओ। कोई भी टीचर मैं कहता हूँ कि ये ऐसा सिलेबस बता देगा तो बता सकता है, टीचर है भाई, बता भी सकता है ना। मैं अब उसको चेतावनी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं। रहने दीजिए, झगड़ा झंझट वाला काम नहीं। 50 मार्क्स सब्जेक्टिव कैसे आएगा? कैसे भाई? 8 गो टॉपिक्स हम बता दिए, कम पूछते हैं आप। 8 गो टॉपिक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है पाठ बता दिए आपको, सब्जेक्टिव आपको बताना है ना भाई। सब्जेक्टिव में भी मत घबराइए, बस जो हम टॉपिक कहते हैं ना वो पी लीजिए नहीं, पढ़ लीजिए। दवाई थोड़े है ना, अभी पढ़ लीजिए। कैसे पढ़िएगा? संस्कृत का कोनो किताब उठाओ, अगर आप पैसे वाले हैं या पैसे वाले नहीं भी हैं या वीडियो देख रहे हैं, मैं जो पढ़ाऊंगा टॉपिक वो भी पढ़ना। ये भी देखो मेरे शेरनियों, बिहार बोर्ड के मेरे नौजवान छात्र छात्राओं, देखो पहला नंबर क्या पूछेगा? गद्यांश पूछेगा। गद्यांश पढ़कर आपको उत्तर देना होता है 7 मार्क्स, ठीक है, पहला गद्यांश। दूसरा नंबर फिर गद्यांश पूछेगा, पढ़कर उत्तर देना है 6 मार्क्स कंप्लीट। तो यहीं पर 2 गो गद्यांश पढ़िए। कोई मार्क्स के पढ़ लिए? 13 मार्क्स के गद्यांश पढ़ लिए।
उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या है, तीसरा नंबर पर पढ़ते हैं अनुच्छेद, जिसको हम हिंदी में निबंध बोलते हैं, और ये भी पूछता है 7 मार्क्स के लिए। कंप्लीट 3 गो टॉपिक में पढ़ें। चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है, पत्र पढ़ना है मेरे शेरनियों, पत्र, पत्र लेखन। कोई गो पूछता है, 2 गो पूछता है, 4 नंबर का, ये हो गया 8 मार्क्स। 2 गो संस्कृत में पत्र आपको लिखना है, 4 गो देगा, 2 गो लिखना है। बस समझ जाइए, समझिए कि टॉपिक पढ़ना क्या है, जो गो दे दे पढ़ेंगे कि इतना का उत्तर दीजिए, उतना ही का उत्तर दे कराएंगे। गद्यांश पढ़ो, 2 गो गद्यांश पढ़ो, 1 गो निबंध अनुच्छेद पढ़ो, उसके बाद 2 गो पत्र लेखन पढ़ो। उसके बाद जब 5 नंबर पर आओगे तो 1 से 14 पाठ जो पढ़ोगे ना, मंगलम और शास्त्रकारा, उसका प्रश्न का उत्तर देना है, प्रश्न उत्तर लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय उत्तर देना है। और ये कोई कितना रहेगा, ये रहेगा 16, बनाने हैं तुमको 8, 8 दूना 2, वो कितना हो गया 16 मार्क्स। 8 दूना 2, 16 मार्क्स का तुमको पूछेगा, 8 गो क्वेश्चन का जवाब देना है, 16 गो रहेगा कितना, 1 से 14 गो पाठ में, 1 गो पाठ से 2 गो भी क्वेश्चन देगा दोस्तों, तो 14 दूना तो 28 गो हो गया। 1 गो 2 गो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 8 गो क्वेश्चन बनाने हैं 16 गो में से, तो 16 मार्क्स का हुआ। और छठा नंबर आपका जब आइएगा अंतिम में, तो अनुवाद देगा, अनुवाद देगा आपको 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। संस्कृत में अनुवाद करें, जैसे आपको ट्रांसलेशन कब बनाते हैं हिंदी में अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी, तो संस्कृत से आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पूछता है। मिलाओ, 13 मार्क्स इधर हुए, 7 मार्क्स 20, 20 आया 8 जोड़ो, ये 28 हुआ, 28 आई इसको जोड़ो 16, तो 28 आ 2 30, 30 आ 4 34 आ 10 44, 44 आया 6 50 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि 60 70 अब 20 30 आएगा। सपना देखा ना, 100 मार्क्स का आया ना सपना में, अब सूतो रात भर और देखना 100 मार्क्स नहीं आया सपना में तो कह देना, सूतो रात में, और सोने के बाद ये पूरा दिमाग में चला ना कि वो सर जी बताए थे ऑब्जेक्टिव में ही, सब्जेक्टिव में ही, सब जोड़ो माइंड में। 100 मार्क्स जब आ जाएगा तो बिहान भैया उठना और लग जाना इस टॉपिक पर पढ़ने के लिए। देखो तुमको संस्कृत में 100 आता है कि नहीं। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो मेरे से कांटेक्ट करना। और टेलीग्राम पे अवस्था एकेडमी मेरा टेलीग्राम भी है, उसमें जाकर ज्वाइन करो। जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर कमेंट करना, मैं आपके जवाब दूंगा, आपके जवाब दूंगा। टेलीग्राम लिंक है, अवस्था एकेडमी जाकर जुड़ो, उसके बाद इसको सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोस्तों मेरे बच्चों, इस प्रकार 100 मार्क्स का आपका सिलेबस हुआ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुस्कुराते रहिए, आप मेरे कैमरे के नज़र में हैं, और देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जो भी वीडियो इस पर अपलोड होगा पढ़ते रहिएगा। बिहार बोर्ड 10th 12th की बेहतरीन तैयारी के लिए अवस्था एकेडमी पवन पारस को सपोर्ट करना मत भूलें। जय हिंद।